हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपका जो 12 की जो सीरीज है वो हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी आज गड़बड़ी है। रीजन क्या है कि आज हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है। हालांकि फ्राइडे नहीं है, फिर भी लाइट नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेक्चर्स तो पोस्ट करने ही थे, तो इस वजह से आज थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। बट हाँ, एक चीज है कि नेक्स्ट टाइम पे आपको पूरा प्रॉपर लेक्चर मिलेगा, तो प्लीज आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलो अप्रिसिएशन हम पोएम का करने वाले। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको जो अप्रिसिएशन है वो आपके पोएम का, वो आपको 4 मार्क्स के अप्रिसिएशन आने वाला है। अब सर क्या ये जो अप्रिसिएशन है जो हमने 10 साइड में जैसे चीजें की थी, क्या वैसे ही है? हाँ, इसका जवाब हाँ होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी यहाँ पे बदलाव आपको देखने मिलेगा। क्या बदलाव है, किस तरह का बदलाव, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज एक मैं बता दूं, चेंजेस क्या है। चेंजेस दोस्तों ये है कि आपके अप्रिसिएशन में जब आप 10 साइड में हुआ करते थे ना, आपको पोएम आती थी, पोएम का टाइटल आया करता था और पोएट का नाम आया करता था। मतलब 1 मार्क्स तो दिया रहता था, क्वेश्चन में मिल जाता था आपको, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अलग है। आप जब अप्रिसिएशन आप पोएम का लिखोगे तो वहां पे आपको पोएम का टाइटल जो है मेंशन नहीं किया रहेगा, ना ही आपको पोएम का पोएट का नाम जो है वो मेंशन किया जाएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब सर पहचानेंगे कैसे, किस तरह से चीजों को हम करेंगे, तो ये थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो आपके पास बहुत सारे क्या ऑप्शंस होते हैं। अब ऑप्शंस इन द सेंस व्हाट्स, आपके पास कुछ ट्रिक जो है हम यहाँ पे आपको देंगे, आपके जहां जिससे आपको क्या पता चलेगा, आपको जो ट्रिक है आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये पोएम है कौन सी और इसमें हमें क्या क्या चीजें क्या करनी है, ठीक है। आप चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, अप्रिसिएशन में क्या क्या आना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आपके अप्रिसिएशन में आपको पोएम का टाइटल आना चाहिए, पोएट आना चाहिए, पोएम किस बारे में है वो आपको आना चाहिए, पोएम का थीम क्या है वो आपको इंक्लूड करना है, साथ ही साथ पोएम का स्पेशल फीचर क्या है वो भी आपको इंक्लूड करना है, प्लस पोएटिक डिवाइसेस। जैसे सर क्या पोएटिक डिवाइसेस, मतलब राइमिंग स्कीम है कि नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज की गई है, और अगर यूज की गई तो चीफ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है वो, और लास्ट में आपको क्या लगता है पोएम के बारे में, पोएम अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सुंदर है, अति सुंदर है, मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तो वो लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पोएम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है। चलो एक और चीज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये मैंने आपको जो लिखा है, मैंने पॉइंट वाइज चीजें आपके यहाँ पे क्या की है, डाली हुई है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम कभी भी जो अप्रिसिएशन है एग्जामिनेशन में, हम 12th स्टैंडर्ड के जो दोस्त है हमारे, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप कभी भी अप्रिसिएशन जो है पॉइंट वाइज नहीं लिखते हो। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो सीधी सादी बात है, आपको जो मार्क्स है वो मिलने वाले नहीं। इंग्लिश का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ ही देगा, ठीक है, तो वो आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहे, और मैं आपको चीजें कुछ इस तरह से बता दूंगा ना कि आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। आप चीजें समझ जाओगे, सुन लोगे, एक दो बार लिखोगे, काम तमाम हो जाए, काम तमाम इन द सेंस, और टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोएम का टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है। पोएट का नाम है वॉल्ट विटमैन। अब वॉल्ट विटमैन कौन थे? एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है, एक एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब क्या होता है? जो ऐसे लिखते हैं, जर्नलिस्ट आप समझ ही सकते हो, ठीक है। जिन्होंने क्या किया है, आपके अमेरिकन जो पोएम्स उसमें उनका एक बहुत ही बड़ा क्या रोल है, और उनको क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ रिवर्स क्या बोला जाता है। अब ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज, पोएम का टाइटल सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट विटमैन। तो याद रखो, द पोएम टाइटल्ड एज, क्या लिखोगे? द पोएम टाइटल्ड एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, वेरी गुड। इज रिटन बाय द फेमस पोएट। अब हर एक पोएट फेमस होता है, आप भी फेमस हो, मैं भी फेमस हूं अपने आप में, ठीक है। तो क्या वो वॉल्ट विटमैन है। और वॉल्ट विटमैन कौन थे? मैंने बताया था एक अमेरिकन पोएट थे। और क्या है सर? एसेइस्ट है। और क्या है सर? जर्नलिस्ट है। लिख दिया? हाँ लिख दिया। अब अगर आपको ये वाला लाइन नहीं याद आता है, ही इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन गान, चुपचाप हटा दो, कोई टेंशन नहीं, लिख दो ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। अरे सर ये फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स मतलब दोस्तों एक ऐसा पोएम जिसमें राइमिंग वर्ड नहीं आती है। अब ऐसी कोई भी पोएम जिसमें राइमिंग वर्ड नहीं आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वर्स क्या हम लोग बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 11th कर रहे हो, अब 12 चाहिए, ठीक है। अब पोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोएम क्या है? सेक्शन 1, राइट नहीं सर, सेक्शन 1 ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ठीक है, फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास। अब ये क्या है? ये जो पोएम लिया है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये कहां से लिया है? आपके एक्सट्रैक्ट में से लिया गया। किसके? लीव्स ऑफ ग्रास जो एक बड़ा सा एक्सट्रैक्ट था उसमें से ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पोएम निकाला गया है,
ठीक है। ये कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल ब्लेंड है। ब्लेंड मतलब क्या होता है, एक बोलते हैं ना, एक बोलते हैं ना कोई चीज बनाई जाती है, चमत्कार एक बेसिकली, ठीक है, जो किसके बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, एक बोलते हैं ना आजादी के बारे में, ठीक है। पोएट को रियलाइज होता है कि जब हमारी जो जिंदगी है वो जब हम अकेले काटते हैं तो आजादी बहुत महसूस होती है। समझ में आ गया। वही अगर आप क्या करते हो, आप किसी के साथ होते हो, कहीं ना कहीं उसके एक्सपेक्टेशंस आपके साथ आ जाती है, उनकी जो बोलते हैं उनका जो विल होता है कि आप ये काम करो, आपको ये कपड़े पहनने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आपके ऊपर थोपने लगते हैं। तो बेसिकली अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से कटने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है आपको ये क्या बोलते हैं, पोएम पोएट जो है आपको बोल रहे, ठीक है। तो याद रखना, द पोएम टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन who was an American poet, essayist and journalist, ठीक है, क्लियर लिख दिया। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल पोएट है आपके, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ रिवर्स। डन, ये आपका एक पैराग्राफ बन गया यहाँ पे। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा आपका लिखना है कि द पोएम इज ऑल अबाउट दी फ्रीडम, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, और टेंडरनेस ऑफ हार्ट। इतनी चीजें लिख दी, बस काम खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आते अब थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम क्या है, थीम जो है पोएम का वो है फ्रीडम। क्या है, फ्रीडम ऑफ लाइफ। तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, द पोएम डील्स विद द ऑप्टिमिस्टिक व्यू एंड द जॉय ऑफ फ्री लाइफ। पोएट क्या करता है, पोएट रीडर को बताता है कि भैया खुद से क्या रहो, सच्चे रहो। क्या खुद से क्या सच्चे, उठाना, खुद से क्या सच्चे बने रहो, और साथ ही साथ अपनी जिंदगी की जो आजादी है वो क्या करते रहो, वो एंजॉय करते रहो। स्पेशल फीचर्स क्या पोएम के, ठीक है। स्पेशल फीचर्स पोएम के ये है कि वो पोएम जो है आपके रिलेशंस के बारे में बताता है। एक जो रिश्ता होता है आपका या फिर आपका किसी और के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता किस तरह से होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो बोझ होता है, ये बोझ बहुत ही प्यारा बोझ होता है, बहुत ही मीठा बोझ होता है। ये यहाँ पे क्या कहा गया है, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया है, मेटाफोर है, अलिट्रेशन और रिपीटेशन है। अब यहाँ पे इसको लिखना कैसे, तो सीधे सीधे पॉइंट जो मैंने दिया, द थीम ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम डील्स विद द ऑप्टिमिस्टिक व्यू एंड द जॉय ऑफ फ्री लाइफ। The poet tells the reader to be true with themselves and enjoy the freedom of life। क्या बोला गया है, बोला गया है कि ये जो पोएम है, ये बेसिकली इस पोएम में जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भैया हमेशा क्या रहो, हमेशा खुद से सच्चे रहो और अपनी जिंदगी क्या एंजॉय करते रहो। क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टैंजा में क्या बोला, इन द लास्ट स्टैंजा ये क्या, इट्स सेपरेट्स हिम फ्रॉम द वर्ल्ड ही नीड्स। अब वर्ल्ड की अलग अलग नीड्स होता है। आप देखोगे दुनियादारी बहुत है, दुनियादारी की अलग अलग क्या अपनी नीड्स है। जैसे अगर बात करूं, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, फिर उसके बाद अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छा घर चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी जो बोलते हैं ना, बहुत सारी मोह माया वाली जो दुनिया होती है ना, वो हमारी दुनिया में है। सही बात है। तो वहां पे उन्होंने लास्ट स्टैंजा में इसी चीज के बारे में बताया कि मोह माया वाली जो दुनिया में उससे थोड़ा सा दूर रह के अपनी खुद के बारे में सोचना है। हम बोलते हैं ना, आज सोसाइटी को लेकर हम बहुत ज्यादा चलते हैं। तो अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये पहन रहा हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा क्या पोएट बोल रहे हैं। और आप फिर लिख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कैसे लिखोगे, लिखोगे आप, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज मेटाफोर, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन। क्लियर हो गया आपका। और मैसेज क्या दिया है, मैसेज ये दे रहा है, नॉट टू फॉरगेट दैट वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम इन लाइफ। क्या बोला गया इन द लास्ट, जो पोएट है मैसेज दे रहा है कि भैया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हमारी जिंदगी में आजादी बहुत सारी है, बस जो देरी है वो हमें क्या पहचानने की। क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर पहचानेंगे कि कैसे, क्या पोएम किस चीज के बारे में और कौन सी है। देखो आपको जब कभी भी पोएम आएगा तो पोएम आपको पूरा लिख के आना होगा। अगर पोएम में आपको ओपन रोड दिख गया, कौन सा रोड दिख गया, ओपन रोड दिख गया, जब कभी भी आपको पोएम में ओपन रोड दिखा तो बोल देना भाई ये कौन सा वाला पोएम है, ये तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वाला क्या पोएम। दो तीन एग्जांपल और दे देता हूं आपको। ओपन रोड आपको दिख गया, फिर उसके बाद पाथ दिख गया, वो याद रखना, गुड फॉर्चून दिख गया। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। अगर ये तीन चीजों में तो एक भी दिख गया तो ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड वाला क्या आपका पोएम है। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। हाँ, इसकी जो वीडियो आपके लिए हम जो है पैनल पे भी आपके लिए लेकर आएंगे और भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल।